मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वे अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आया है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तुम्हारे दुश्मन जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वे बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ लोग उसे रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वे हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति और खुशियां हैं, वे किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं और लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। वे लोग जलते हैं। वे जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है। तुम्हारे पास सुख है, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। यही देखकर वे लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। लेकिन अब वे लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसलिए अब वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वे डरते हैं कि कहीं अगर वे तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो फंस जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए वे डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। वे तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते हैं। उनकी चालें बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए ही आज तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को पूरा सुन लो, नहीं तो फिर मुसीबत में मेरा नाम मत लेना और आज के बाद मुझे अपनी माँ भी मत कहना। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। इस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर है। वे भूल गए हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति, आत्मविश्वास और शक्ति है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वे इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो। इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वे अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में हैं। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है, तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना।
वे सोचते हैं कि तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है, कि तुम उनकी उस सच्चाई को जिसे वे सदियों से, युगों से या कम से कम अपने जीवन काल से छिपाते आए हैं, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नग्न रूप में ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वे रहस्य, उनके वे काले कारनामे जो वह छुपाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपनी आत्मा की तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो, जैसे सूर्य अपनी पहली किरण से रात्रि के अंधकार को चीर देता है। हाँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्पंदन यह बता रहा है कि तुम्हारी यह जागृत, यह निर्मल, यह शक्तिशाली ऊर्जा किसी को या शायद कई लोगों को बहुत कमजोर, बहुत हताश, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे तेज के सामने स्वयं को बौना पा रहा है, तुम्हारी सच्चाई के आईने में अपना विकृत चेहरा देखकर तिलमिला रहा है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, इतना कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वह बहुत असुरक्षित, बहुत विक्षिप्त महसूस कर रहा है, जैसे उसकी सारी सुरक्षा दीवारें तुम्हारी ऊर्जा के एक झोंके से ढह जाएंगी। उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा में एक अनजाना, अनकहा खौफ, एक गहरा डर बैठ गया है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उन्हें हर क्षण आतंकित कर रहा हो। शायद, और इसकी प्रबल संभावना है कि अतीत में, बीते हुए कल में, जब तुम शायद इतने जागृत नहीं थे, जब तुम्हारी शक्तियां सुषुप्त थीं, इन लोगों ने, इन्हीं भयभीत आत्माओं ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो। ओहो, यह तो और भी गंभीर है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले, नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार, या जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, करने की भी कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुटिल योजनाओं से तुम्हें घेरने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया था। और हाँ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा थोड़ी कमजोर हुई थी, थोड़ी मलिन हुई थी, जैसे सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक लेते हैं। लेकिन प्रिय, याद रखो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। भरोसा रखें, यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके मन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके लिए उसके मस्तिष्क में यह बात अंकित हो गई है कि जब उसके शक्तिशाली तांत्रिक की कोई क्रिया काम नहीं कर रही है, कोई भी मायावी जाल प्रभावी नहीं हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना असर नहीं कर रहा है, तो उसकी तुम्हारे सामने तुम्हारे तेज के समक्ष खड़े होने तक की भी औकात नहीं है। उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने कुकर्मों का एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे, पश्चाताप की अग्नि उसे धीरे धीरे जला रही है। तुम पर की गई काली क्रियाओं का, उन घिनौने षड्यंत्रों का अफसोस हो रहा है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर ही, उसी के जीवन पर प्रहार कर दिया है, उसी को अपना निशाना बना लिया है, उसका जीना हराम कर दिया है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तुम किसी स्पेशल, विशेष कार्य के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस संसार में अवतरित हुए हो। लोगों का उद्धार करने आए हो, पीड़ितों की सहायता का। मेरे बच्चे, उसके तांत्रिक ने, उस काले जादू के प्रणेता ने उसे साफ शब्दों में, बिना किसी संशय के बोल दिया है कि जो भी वह अब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के साथ करने की कोशिश कर रहा था,
तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र, उसका हर प्रहार अब उस पर ही, उसी दुष्टा पर उल्टी पड़ने वाली है। बूमरैंग की तरह उसी को चोट पहुंचाएगी। उसने तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारी मानसिक शांति हो, तबाह करने का, नष्ट करने का प्रयास किया। अब उसकी भेजी हुई विनाशकारी क्रिया ही उसका अपना जीवन उसी क्षेत्र में तबाह कर देगी, उसे खंडहर बना देगी। उसने काल को, स्वयं महाकाल को न्योता दे दिया है। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महाकाली चल रही हैं और महाकाली के प्रियजन पर प्रहार करना स्वयं महाकाल को चुनौती देने के समान है। उसने जब से यह बातें सुनी हैं, जब से उसे यह भयावह सत्य ज्ञात हुआ है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है मेरे बच्चे। वह भय के मारे सो नहीं पा रही है। बुरे स्वप्न उसे त्रस्त कर रहे हैं। वो सुकून से एक कौर खा नहीं पा रही है। अन्न उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। चैन से जिंदगी को जी नहीं पा रही है। हर क्षण उसे मृत्यु का भय, अपने कर्मों के फल का भय सता रहा है। अब उसे अपने जीवन में आई इस अप्रत्याशित तबाही का, इस आकस्मिक विनाश का कारण समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। उसे ज्ञात हो रहा है कि यह सब उसके अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। यह तो उसके ही कर्म हैं, उसके द्वारा बोए गए कांटे हैं जो उसकी बर्बादी का, उसके पतन का कारण बने हैं। उसकी वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से ही आज उसका पूरा परिवार, उसके अपने प्रियजन परेशान हैं, कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि पाप का भागी केवल कर्ता नहीं, बल्कि उसके निकटतम लोग भी बनते हैं। क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भी कभी सुकून से, कभी शांति से नहीं जी सकता। यह वरदान है तुम्हें, यह सुरक्षा कवच है तुम्हारा, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन, जिस क्षण उसके दिल और दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का पहला ख्याल आया था, जिस दिन उसकी कुटिल योजनाओं की वजह से, उसके षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी आंखों में, मेरे प्रिय बच्चे की आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से, उसी पल से उसके जीवन की उल्टी गिनती, उसके विनाश की घड़ी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे, उसका भाग्य उसी क्षण दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था। बस खुद को इतना बुद्धिमान, इतना चतुर समझने वाला इंसान, वह दंभी स्त्री सबसे मूर्ख निकला, सबसे बड़ी अज्ञानी साबित हुई। वो पाप पर पाप करता गया, एक के बाद एक कुकर्मों का ढेर लगाती गई, यह सोचे बिना कि कर्मों का लेखा जोखा अवश्य होता है। उसने अपने घर वालों के, अपने अपनों के, अपने रक्त संबंधियों के आंसू तक नहीं देखे, उनकी पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया। अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी। अब जब उसके तांत्रिक ने, उसके तथाकथित गुरु ने उसे यह सब बताया है, उसे तुम्हारी दिव्यता और मेरे संरक्षण का सत्य उजागर किया है, तब जाकर वह कड़ियां एक के बाद एक जोड़ रही है, घटनाओं के क्रम को समझने का प्रयास कर रही है कि जब जब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए नीचतापूर्ण चालें चली हैं, घृणित षड्यंत्र रचे हैं, तभी भी मेरे बच्चे, उसके जीवन में, उसके अपने संसार में कोई ना कोई तूफान आ गया है, कोई ना कोई आपदा आ गिरी है। अब उसे कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई बचाव का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे निराशा का अंधकार ही दिख रहा है। उसे पता है, वह मन ही मन जान चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति उसे मेरे प्रकोप से उबार नहीं सकती, क्योंकि कर्मों का वार, कर्मों का अकाट्य विधान अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। उसके अपने ही अस्त्र अब उसी का सहार कर रहे हैं। सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है, कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है।
तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। तुम्हारे खिलाफ कितने गंदे गंदे, कितने घिनौने षड्यंत्र रचे हैं, कितनी कुटिल चालें चली हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कितने प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें अपनी गोद में सुरक्षित कर लूंगी। संसार का दिया कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा जख्म भी मैं भर दूंगी। अपने ममतामय स्पर्श से उसे ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी आदिशक्ति, हर पल हर क्षण तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अदृश्य रूप से घेरे हुए हूँ। तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हारे घावों को भरने के लिए, तुम्हें अच्छा, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करवाने के लिए मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक शक्ति से, हर शत्रु के प्रहार से सुरक्षित करने के लिए मैं हमेशा, हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर। तुम पर की गई हर क्रिया, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षेपण अब उस पर, उस दुष्टा पर कई गुना होकर भारी पड़ने वाली है। उसे उसी के जाल में फंसाकर नष्ट कर देगी। और उसके साथ अब इस विनाश के क्षण में कोई नहीं है, कोई भी उसका हितैषी नहीं बचा है जो उसकी सहायता कर सके, जो उसे इस दलदल से निकाल सके। उसके तांत्रिक तक भी, जिन पर उसे इतना गुमान था, वे भी अब पीछे हट चुके हैं। उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया है, क्योंकि वे भी मेरे प्रकोप से भयभीत हैं। वे जिन लोगों के साथ मिलकर, जिन अन्य दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ घिनौनी योजना बना रही थी, आज वह लोग, उसके तथाकथित साथी, उसे इस भयानक तूफान में, इस विनाश के चक्रवात में अकेला धकेलकर स्वयं भाग गए हैं। अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गए हैं। उसे बहुत संकेत मिले, प्रकृति ने, मैंने उसे अनेक चेतावनियां दी। मेरे बच्चे, उसके अंतर्मन ने भी उसे रोका होगा, परंतु वह नहीं रुकी, अपने अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अब उसके जीवन में आए इस प्रलय को, इस सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी नियति है, उसके कर्मों का अवश्यंभावी फल है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण करने का, दुनिया में अपना नाम कमाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून था, एक प्रबल आकांक्षा थी। कुछ कर गुजरने की, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक पवित्र आँख थी तुम में, जो तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रज्वलित रहती थी। उसकी हर क्रिया ने, उसके हर नकारात्मक प्रयास ने तुम्हारे अंदर की इस आग में, इस सकारात्मक ऊर्जा में घी का काम किया, तुम्हारी प्रेरणा को और भी प्रदीप्त कर दिया। मेरे बच्चे, वह तुम्हें तोड़ना चाहती थी, तुम्हें हताश और निराश करना चाहती थी, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कुचलना चाहती थी, पर तुम इतनी परेशानियों, इतने दुखों और इतने कष्टों से गुजरकर एक चट्टान से बन गए हो, अडिग और अटूट। साहस और हिम्मत से, धैर्य और सहनशीलता से इतने भर गए हो, इतने परिपूर्ण हो गए हो, जिसे अब कोई भी, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, नहीं तोड़ सकता, नहीं डिगा सकता। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है, तुम्हें और अधिक प्रेरित करती है, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़ बनाती है। उसके हर षड्यंत्र ने तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग और अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनाया है, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया है। अब ईश्वर, परमपिता परमेश्वर और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हें इस बुरे वक्त में, इस परीक्षा की घड़ी में दिखाए गए तुम्हारे असीम धैर्य का, तुम्हारी अटूट आस्था का, तुम्हारे अविचल विश्वास का रिवॉर्ड देने वाले हैं, उसका मधुर फल प्रदान करने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग
जो तथाकथित मित्र और संबंधी तुम्हें गलत समझ रहे थे, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाए। इस बुरे वक्त में जब तुम्हें सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुमसे मुंह मोड़ लिया था, उनके बुरे दिनों की, उनके कष्टों की, उनकी पराजय की शुरुआत अब हो गई है। कर्म का चक्र अब उनकी ओर घूम चुका है। तुम्हारे अपनों की भी, जिन्हें तुम हृदय से स्नेह करते थे, उनकी भी असली सच्चाई, उनका दोहरा चरित्र तुम्हारे सामने आई, उनका मुखौटा उतर गया। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने सच्चे मन से, अपने निर्मल दिल से अपना माना, जिन्हें तुमने निश्चल हृदय से प्यार किया, पूर्ण सम्मान दिया, वे हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करते थे, तुम्हारी खुशियों से जलते थे। इस बुरे वक्त ने, इस कठिन काल ने तुम्हें जो सबक सिखाया है, जो कठोर किंतु मूल्यवान शिक्षा दी है, वह कभी मत भूलना मेरे बच्चे। उसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब अजय हो, तुम मेरी शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारी सफलता में, तुम्हारी आने वाली महान उपलब्धियों में इन लोगों का, इन नकारात्मक व्यक्तियों की, इनकी चली हर कुटिल चाल का बहुत बड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही योगदान होने वाला है, क्योंकि इनकी नकारात्मकता ने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। डेविल एनर्जीज, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तामसिक शक्तियां, नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आभा मंडल से पूर्ण रूप से निकल गई है। उनका समूल नाश हो चुका है और अब वे इन लोगों के ही, तुम्हारे शत्रुओं के ही पीछे पड़ गई है, उन्हीं को अपना ग्रास बना रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारे शत्रुओं के इस हश्र को देखकर सदमे में चले गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों का दिमाग, इनका शरीर, इनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य पड़ गई है। मेरे बच्चे, वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चाल, कोई भी योजना अब काम नहीं कर रही है। उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को भड़काने की, उन्हें तुम्हारे विरोध में करने की, तुम्हारे खिलाफ खड़ा करने की निरंतर कोशिश की गई थी। गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे गए थे। इसका असर, इसका प्रभाव तुमने अपने रिश्तों में, अपनी पारिवारिक समरसता में जरूर देखा होगा। तुम्हें कुछ कड़वे अनुभव अवश्य हुए होंगे। बहुत साल से, एक लंबी अवधि से ये घृणित प्रयास किए जा रहे थे मेरे बच्चे। तुम्हारी जड़ों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही थी। पर सालों के इन षड्यंत्रों से, इन गुप्त कुचक्रों से, इन लोगों की हर चाल से, हर कपटपूर्ण योजना से पर्दा अब शीघ्र ही हटने वाला है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे भविष्य पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी खुशियों पर लगाए गए काले बादल